हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डेप्थ स्टडी विद आशीष। दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो है ये है सीयूटी यूजी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने सीयूटी जो यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, हम लोग जानेंगे आज कि सीयूटी से रिलेटेड क्या नया इन्फॉर्मेशन आया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों कि सीयूटी यूजी में 14 लाख छात्र लेंगे हिस्सा। यानी इस बार जो दोस्तों बहुत बच्चे हिस्सा लेने वाले हैं पूरे भारत में, पूरे मतलब इंडिया में 14 लाख बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि एग्जाम कब से कब के बीच में होने वाला है, डेट भी इशू कर दिया गया है दोस्तों। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ आपको तैयारी कहाँ से करना है ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो पेपर है वो जागरण ब्यूरो न्यू दिल्ली से मतलब दैनिक जागरण द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। आज का ही पेपर है दोस्तों। ठीक है, विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा सीयूईटी को लेकर छात्र को भरोसा तेजी से बढ़ा है। मतलब सीयूटी का एग्जाम जो है दोस्तों, इस पे बहुत बच्चों ने बिलीव किया है, क्योंकि देखिए जो बोकारो और धनबाद के बच्चे हैं उन्होंने अभी इस साल झारखंड में भी सीयूटी लागू कर दिया गया है। अब बोकारो धनबाद के जो बच्चे हैं उनके लिए तो एकदम नया है कि सीयूटी क्या है, कैसे तैयारी करें, क्या पर्पस है, कहाँ, क्योंकि इसके लेकर कोई भी ना बुक आता है ना कोई गेस्ट पेपर आता है। दुनिया भर का यूट्यूब में सब कोर्स बेच रहे हैं, अच्छे अच्छे खासे दाम में कोर्स बेच रहे हैं। तो दोस्तों उधर आपको उलझना नहीं है। जो बच्चे अभी एग्जाम देके आए हैं, अभी देखिए दोस्तों आप लोग का 3 तारीख को लगभग सबका एग्जाम खत्म हो गया होगा क्लास 12 का। तो उन लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तैयारी कहाँ से करें। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इसका कोई गेस्ट पेपर आएगा, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका कोई गेस्ट पेपर नहीं आता है। इसका सिर्फ मेन बुक से ही अपना तैयारी करना। तो मेन बुक क्या है इसको भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो पे अंत तक बने रहे दोस्तों। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें, वरना स्किप कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, बोला जा रहा है कि इसका अंदाजा इससे पहले भी लगाया जा सकता था कि परीक्षा में इस बार करीब 14 लाख छात्र हिस्सा ले रहे हैं। वैसे तो परीक्षा में 16.85 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यानी करीब करीब दोस्तों 17 लाख लोगों ने, करीब 17, क्योंकि 16.85 है तो 17 लाख के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन 14 लाख बच्चों ने क्या किया है, फी दिया है। मतलब 14 लाख बच्चों ने पूरा फॉर्म को कंप्लीट किया है, पेमेंट भी किया है। ठीक है, लेकिन इनमें से करीब 14 लाख छात्रों ने फीस के 14 लाख बच्चों ने फीस के साथ आवेदन दाखिल किया, यानी उन लोगों ने पैसा भी दिया है दोस्तों। वर्ष 2022 में इस परीक्षा के लिए 12.750 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 9 लाख छात्रों ने आवेदन जमा किया था। तो पिछला वर्ष दोस्तों 12.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और करीब 10 लाख लोग बच्चों ने क्या किया था, आवेदन किया था, कंप्लीट किया था, रजिस्ट्रेशन को पैसा पेमेंट सब दे दिया था। ठीक है, ऐसे में 2022 के मुकाबले इस बार परीक्षा के करीब 4 लाख से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। और इस बार जो दोस्तों 4 लाख, करीब 4 लाख ज्यादा बच्चे इस बार क्या है, ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपटीशन तो होने वाला बहुत भयानक है। ठीक है, और बच्चा लोग को बहुत टेंशन भी हो रहा है कि पढ़े तो पढ़े क्या। और डेट जैसे मैं बताऊंगा दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा दिन और बच नहीं गया है, बहुत ही कम समय रह गया है आप लोग के पास। तो पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना, ये मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो फिर बोला गया है खास बात यह है कि इस परीक्षा को लेकर भारतीय छात्रों ने विदेशी छात्रों को रुझान बढ़ा है। मतलब भारतीय छात्रों के साथ साथ विदेशी छात्रों का भी इस एग्जाम को लेकर क्या बढ़ा, रुझान बढ़ा, वो लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस बार परीक्षा में यूरोप और खाड़ी देशों से सहित दुनिया के 74 देशों के छात्रों ने आवेदन किया है। 2022 में सिर्फ 59 यानी 59 देशों ने छात्र ने आवेदन किया है। और विद्यालय के अनुदान के यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने सीयूटी यूजी के आवेदन के अंतिम तारीख को खत्म होने के बाद इनमें से शामिल होने छात्र छात्राओं से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की है। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस बार बहुत सारा देश के अंदर के तो जो लोग हैं ही,
मतलब इंडिया के बच्चों ने तो भाग लिया ही, साथ ही साथ 59 देशों के अलग अलग छात्रों ने भी मतलब भाग लिया है। ठीक है, और ये अंतिम जब खत्म हो गया 31 मार्च जो लास्ट डेट था सीयूटी भरने का, उसके बाद प्रोफेसर जो चेयरमैन है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, उन्होंने अपने वेबसाइट में ये बता दिया कि इस बार बच्चा लोग ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, बहुत बच्चा ने, बाहर के देशों ने भी बहुत बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो है। ठीक है, और पिछला बार से इस बार ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं मेन जो बात है। तो फिर बोला गया है दोस्तों कि जैसे भी यहाँ पर बोला गया है कि साथ ही बताया जाए है कि इस परीक्षा में एक बड़ी सफलता है, और इस परीक्षा को बड़ी सफलता मतलब सीयूटी का एक बहुत ही बड़ा सफलता है दोस्तों कि दिन प्रतिदिन बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्जाम को फॉर्म को भर रहे हैं। इससे भी इसकी सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले साल के मुकाबले में यानी वर्ष 2000 की तुलना में सीयूटी यूजी के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 41% बढ़ोतरी हुई है। यानी वही दोस्तों 4 लाख जो एक्स्ट्रा बच्चा बढ़े हैं, तो वो करीब 41% बढ़ा है। इनमें महिलाओं का आवेदन 50% व पुरुषों का 34% बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भाग लेने वाले हैं वो जो है महिला ही है, 50% महिला भाग ले चुकी हैं, 50%, बल्कि जो पुरुष है वो 34% इस बार लिए हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में भी ये रुझान बहुत है सीयूटी को लेकर, यानी पिछले साल के मुकाबले महिला आवेदकों की संख्या बढ़ी है। वही जिन राज्यों में सबसे अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है उनमें से देखिए दोस्तों कौन कौन है, तो उसमें से कुछ है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, सबसे पहले, जबकि दूसरे देखिए यहाँ पर जिनमें से उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे बिहार है। ठीक है दोस्तों, साथ ही जिस विश्वविद्यालय के कोर्सों के लिए सबसे अधिक छात्रों ने आवेदन किया है उसमें सबसे पहले नंबर पे डीयू है, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और तीसरे नंबर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है दोस्तों, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चौथे नंबर पे है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, और 5वें नंबर पे है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। तो देखिए दोस्तों बच्चों का क्रेज कितना है डीयू में, बीएचयू में, जेएनयू में, ठीक है, भीमराव में, तो बहुत सारा दोस्तों मतलब ये है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट जो पॉइंट उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो ये है वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर कुमार के मुताबिक सीयूटी यूजी की एक बड़ी सफलता यह भी है कि इस बार परीक्षा में सभी केंद्र विश्वविद्यालय सहित 242 विश्वविद्यालय भी हिस्सा ले रहे हैं। यानी बड़े बड़े जो केंद्र, जो सेंट्रल विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके साथ छोटे मोटे जो विश्वविद्यालय है, वैसे करके 242 यानी 242 जो छोटे छोटे यूनिवर्सिटी है उन लोग भी इस बार पार्टिसिपेट किया है। तो ये भी एक सफलता का बहुत बड़ा, सीयूटी की सफलता का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों कि सीयूटी सफल हो रहा है। और जबकि 2022 में सिर्फ 90 विश्वविद्यालय ही परीक्षा में शामिल थे। ठीक है, उसके बाद सीयूटी यूजी 2023 में आयोजन, इस बार जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों फिर से बता दे रहा हूँ, सीयूटी यूजी 2023 का आयोजन इस बार देश भर में 21 से 31 मई के बीच से ही प्रस्तावित है। यानी दोस्तों जो इसका टेंटेटिव डेट है वो है दोस्तों 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। तो यानी दोस्तों अगर आज से बात करें तो आपके पास करीब करीब 2 मंथ टाइम है, और 2 मंथ में आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ये भी आज मैं बात करने वाला हूँ। तो 2 मंथ में आप पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले आप दिमाग में रखिए दोस्तों कि कोई भी आपको कोर्स नहीं खरीदना है। अगर आप किसी YouTube के कोर्स खरीदते हैं तो अपने लेवल से बच्चा को घुमाते रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट करा के पता चला कि आपको घेर लिए हैं और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हैं। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स लेने से पहले सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करें हम लोग, तो जितने भी बच्चे, अभी देखिए दोस्तों ये तो पूरा इन्फॉर्मेशन यूजी का है, यूजी मतलब क्या है, अंडर ग्रेजुएट का है। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी इसमें जो बच्चे जो भी भरेंगे वो या तो 12 पास भरेंगे या तो 12 अपियरिंग भरेंगे। ठीक है, या तो 12 पास के बच्चे होंगे या अपियरिंग वाले बच्चे होंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक बात सोचने वाला बात है दोस्तों कि जितने भी बच्चे, चाहे वो कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, सीबीएसई हो, किन्हीं भी हो,
आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करना है, वो बुक है एनसीईआरटी का। ठीक है दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी का बुक को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी आप फॉलो करते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप जो भी ऑनर्स पेपर ले रहे हैं, जो भी ऑनर्स पेपर ले रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे कॉमर्स का अकाउंट है, या जो भी पार्ट है दोस्तों, जो भी पार्ट है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, उसके एनसीईआरटी बुक को आप उठाइए, बाय लाइन पढ़िए दोस्तों। अब बाय लाइन करके पढ़िए, क्योंकि जो सीयूटी है, आप जैसा कि मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दिया कि करीब 4 लाख बच्चे इस बार एक्स्ट्रा है, तो 4 लाख बच्चे एक्स्ट्रा है, तो देखिए दोस्तों कंपटीशन और कटअप बहुत भयानक जाने वाला है। क्यों भयानक जाने वाला है? पॉइंट पॉइंट पे दोस्तों आपका सीट मतलब चांसेस रहेगा कि पॉइंट पॉइंट मतलब किसी का मान लीजिए 81.5 है, तो कटअप भी 81.45 मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी रखा है, तो कोई अगर 81.5 लगा है तो नहीं होने का चांस है। जो 81.6 लाएगा उसी का होने का चांस बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे इस बार बहुत है दोस्तों, इंडिया के तो ही, बाहर के भी बच्चे बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी बुक आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। और अगर नहीं होता है तो कोई दोस्त यारी है आपका, तो अभी अभी आपने एग्जाम पास किया है, तो एग्जाम दिया है 12 का, बहुत लोगों ने पहले ही पास किया है, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। और साथ में कोई भी 12 क्लास का अगर आपको एमसीक्यू वाला अगर कोई भी मिल जाता है बुक, तो उसको आप ले लेंगे। ठीक है, रिलेटेड रहता है, जैसे हिस्ट्री से एमसीक्यू जितना बनेगा वो ले लीजिए 12 क्लास से रिलेटेड, या फिर पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, अकाउंट से, इकोनॉमिक्स से, जिससे भी लीजिएगा। ठीक है, उसका एमसीक्यू ऑलरेडी बाजार में अवेलेबल है, आप उसका एमसीक्यू पढ़िए दोस्तों। वो सब एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाने वाला है। आप कोई भी कोर्स देख लीजिए दोस्तों, किन्हीं का भी कोर्स देख लीजिए, वो कोर्स में अगर वो क्वेश्चन करा रहे हैं तो वो एनसीईआरटी से ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी बुक को। और एक बात दोस्तों, एनसीईआरटी तो साथ में फॉलो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको चेक भी करना है, ठीक है, कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। तथ्य, अच्छा, ये बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे आपको फ्री में भी, बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको मिल जाएंगे। आप टेस्ट सीरीज लगाइए, ऑनलाइन में ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल है, तो एनसीईआरटी पढ़िए, टेस्ट सीरीज लगाइए। ठीक है, और अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलता है तो आप सिंपल से एक नोट्स बनाइए, चैप्टर 1 दीजिए, और जितना पॉसिबल है, जब आप एक बार चैप्टर को पढ़ लेंगे ना, तो जितना पॉसिबल एमसीक्यू है वो खुद बनाइए। एक बार जब आप एमसीक्यू बना लीजिए, मान लो एक चैप्टर से आप 100 एमसीक्यू बनाते हैं, तो जब उसको आप लिखिएगा, जब आप उसको लिखिएगा तो उसमें से 75 जो एमसीक्यू है वो ऑलरेडी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 25 पे आपको मेहनत करना है। 25 पे वो सारा जो आ जाता है दोस्तों, जो बच्चे डेट पे कंफ्यूज हो जाते हैं, या किसी में डेट पे किसी का मतलब कौन सा युद्ध किसके बाद हुआ था, ये सब में जो कंफ्यूज होता है, वो 25 क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी जो 75 क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा जब आप 100 क्वेश्चन पर चैप्टर बनाइएगा। तो देखिएगा दोस्तों, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ऑलरेडी आपके पास अपना एमसीक्यू का भंडार हो जाएगा। सो एक्स्ट्रा कोई कोर्स वोर्स मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि बच्चे यूजी में जो है वो बहुत ही गरीब घर से आते हैं। हाँ, जो कैपेबल है दोस्तों, आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, कितना मुझे और मेहनत करना है, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कैपेबल नहीं है, ठीक है, जो बच्चे कैपेबल नहीं है, वो दोस्तों आप एक ही को आपके पास है चारा है कि आप कृपया अपने से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा पढ़ाई सेल्फ स्टडी होता है। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा, बहुत अच्छा करिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों चैनल आप ही लोग के लिए है, आप ही के इंफॉर्मेशन के लिए है, तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो बिंदास आप कमेंट बॉक्स पे पूछिए, जैसे मुझे फ्री होता है दोस्तों, या फिर मैं आपके कमेंट को जैसे देखूंगा आपको जरूर रिप्लाई दूंगा दोस्तों। इसी के साथ यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू इतना अच्छा से सुनने के लिए।